हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन हो गया है, कोचिंग सारी बंद हैं, तो हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है। मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया बीच में एमपी के प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में, तो मैंने फिर वहाँ पर एडमिशन ले लिया। तो उसमें जो मेरे मार्क्स आए थे 66% के आसपास आए थे, और इसमें मेजर जो मार्क्स मेरे स्कोर हुए थे वो मैथमेटिक्स में हुए थे। मैथमेटिक्स में आई स्कोर्ड 90% मार्क्स, 270 आउट ऑफ 300। एंड फिजिक्स में मेरे मार्क्स थे अराउंड 60%, और केमिस्ट्री में मार्क्स थे अराउंड 49% के आसपास। तो ओवरऑल 66-67% के आसपास मेरा स्कोर हुआ था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि हमको इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कोई कोचिंग नहीं की थी। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग उस समय था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो है वो कोचिंग कर रहे थे, और सभी लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि आप ट्यूशन कहीं ना कहीं कर लीजिए। मैथ्स मुझे बहुत टफ़ भी लगा, बीच बीच में कई बार मुझे लगा कि मैं ट्यूशन कर लूँ। फिर मैं एक हमारे प्रोफेसर थे, उनके पास गया। उन्होंने कहा कि बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप नेक्स्ट बैच में आइए। उसके बाद मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, उनके पास मैं एक बार गया, तो वहाँ पर मैंने एक दिन क्लास अटेंड किया, लेकिन मैंने बीच में एक क्वेश्चन उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चन पूछिए। मुझे लगा कि यार मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, डेट इज़ द बेस्ट। तो उसके लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारी जो गोरख प्रसाद की बुक्स थी, कैलकुलस के ऊपर थी, और बहुत सारी सॉल्व क्वेश्चंस एक सीरीज आती थी, कुछ मेरिट प्रकाशंस की कुछ बुक आती थी, उसमें बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन दिए होते थे। तो मैं अनसॉल्व को सॉल्व करता था, और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि इट क्रिएट सम प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, तो मैं सॉल्व क्वेश्चंस की मदद लेता था। और चूँकि मैं उसमें इतना इन्वॉल्व होता था एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और फिर उसके बाद सॉल्व क्वेश्चंस से मैं जब उसका सॉल्यूशन देखता था, अगर मैं फंसता था तो मुझे इतना ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे कमांड हो गया कि जिन चीज़ों को मुझे बहुत टफ़ लगती थी, लाइक ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स, जिनमें कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस करता था, उनमें मेरे इतना कमांड आ गया था कि जब मैं बीएससी पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहा था, तो वहाँ भी मैंने मैथमेटिक्स में अराउंड 80% स्कोर किया था। और जब मैंने इनिशियल टेस्ट दिया था तो उसमें मैं 20% स्कोर कर पाया था मैट्रिक्स के एग्ज़ाम में। एक टेस्ट था, हुआ था 10 मार्क्स का, आई स्कोर्ड ओनली 2। एंड देन आई स्टडीड विद ऑल दिस बुक्स, सेल्फ स्टडी किया, कमांड आया, और आई स्कोर्ड 80% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे भी जो मेरा इंजीनियरिंग का इंट्रेंस है मेनली मैथमेटिक्स पे डिपेंड था। 90% मार्क्स आई स्कोर्ड, और वो 90% मार्क्स जो है वो मेजर रीजन रहे मेरे सिलेक्शंस के लिए। तो अभी इंजीनियरिंग टेस्ट में जो पैटर्न है वो बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, और मैथमेटिक्स के 100 पूछे जाते हैं। और आईआईटी का जो पैटर्न है वो इक्वल मार्क्स पूछे जाते हैं, 25-25-25, एंड उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ जस्ट 1 क्वेश्चंस के आंसर देने वाले होते हैं। बट ऑल पैटर्न्स आर डिफरेंट, बट द बेसिक स्टडी जो हम लोग करनी है वो सेम ही होती है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपका बेसिस स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव कर पा रहे हैं या कन्वेंशनल कर रहे हैं वो डिफरेंट है। आपके कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, और आप कंसेप्चुअल भी और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे, और आप कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, और अगर आपके लंबे आंसर वाले हैं तो आप वो भी कर लेंगे। तो आपका कोई भी पैटर्न हो, आपको बेसिकली सब्जेक्ट पे कमांड लाना है। सब्जेक्ट पे कमांड यही तभी आएगा जब आप उसमें घुसेंगे, अंदर जितना घुसेंगे, आप अपने से सॉल्व करेंगे मैथ्स, तभी आपको कमांड आएगा। आप हेल्प ले सकते हैं गाइड्स की, बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल है, बट आपको खुद से सॉल्व करना होगा। और आपको गाइड की हेल्प तभी लेनी है जब आप देख लें कि आप किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होने के बाद उसके आंसर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिर आप हेल्प लेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि मैं यहाँ फंसा था और मैंने हेल्प ली थी, तो उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे पहुँचा था, तो वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स की, जो कि हम लोगों को अच्छी बुक्स जो मैंने पढ़ी थी, और मैं आपको भी एडवाइस करूँगा कि आप लोग बुक्स पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे, और फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स में बेसिकली जो है बुक्स आपके जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं, अलजेब्रा रहता है,
कैलकुलस रहता है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस रहता है। उसके लिए बहुत अच्छी बुक है गोरख प्रसाद की, आप उसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है और मैंने भी उसको पढ़ा था और उसमें आपका काफ़ी उसमें जो है आपको हेल्प मिलेगी उससे। उसमें सॉल्व क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप लोनी की मदद ले सकते हैं, एक बुक ए.के. शर्मा की, आप उसकी मदद ले सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है वेक्टर कैलकुलस की बुक आती है, उसमें शांति नारायण की बुक बहुत अच्छी है, आप उससे पढ़िए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बुक आती है पी.आर. विट्ठल की, आप उसकी मदद ले सकते हैं 2D एंड 3D ज्योमेट्री के लिए। और उसके बाद आपके एक बुक आती है अनिल अग्रवाल की, अरिहंत वालों की कुछ बुक्स आती हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। रमेश चंद्रा की एक बुक आती है आपके, बेसिकली आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए बेसिक मैं आपको एक बुक एडवाइस करता हूँ, ए.के. शर्मा की बुक है, बहुत अच्छी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। या फिर एक शांति नारायण के साथ मित्तल की बुक आती है, आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये 2 बुक से आप स्टडी कर सकते हैं इसकी। फिजिक्स में हम लोग जो बुक पढ़ते थे उसमें एस.सी. वर्मा की बुक आती थी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, बहुत अच्छी बुक थी, आप उससे पढ़ सकते हैं। और एक रश्मि हॉलिडे आती थी, उसके भी 2 वॉल्यूम आते हैं, तो उससे फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं। और फिज़िक्स में एक और अच्छी जो है मैं आपको एडवाइस करता हूँ बुक, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी इसकी है अरिहंत वालों की, D.C. पांडे की, तो उससे आप कंसेप्ट उसके क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपका फिजिकल केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए O.P. टंडन की बुक एक बहुत ही बेसिक बुक है, आप उसको किसी भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बुक है O.P. टंडन की। उसके बाद R.C. मुखर्जी की बुक आती है, और एक बुक आती है आपकी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री करके, वो एक बुक बहुत अच्छी है R.C. मुखर्जी की, आप उसको पढ़ सकते हैं। NCERT की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक में एक M.C. चौहान की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। और आपके इनऑर्गेनिक में एक J.D. ली की बुक आती है। तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से एनफ बुक्स हैं जिनसे कि आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी NCERT की बुक्स आप पढ़ना है तो NCERT की बुक्स आप पढ़िए, वो बहुत अच्छी हैं। क्वेश्चंस पेपर कुछ सॉल्व कर लीजिए लास्ट ईयर के, उसके भी वो भी अवेलेबल है आजकल। एक D.C. पांडे की जो मैंने आपको बताया, उसमें प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन काफ़ी सारे दिए हुए हैं। एक शशि भूषण तिवारी की बुक है, उसमें भी आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन फिजिक्स के मिल जाएंगे, तो वो आप उसको पढ़ सकते हो। अलजेब्रा में भी एक बुक अरिहंत वालों की है, राइटर S.K. गोयल हैं। और एक गाइड हमने IIT की प्रिपरेशन के लिए पढ़ी थी मैथमेटिक्स में M.L. खन्ना की, बहुत अच्छी गाइड है, आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें जो मैंने बुक्स बताई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और आप अपनी भी अगर किसी बुक से पढ़ते हैं तो बुक्स तो सभी बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किससे पढ़ते हैं। बट हाँ, ये है कि जिसमें थोड़े से सॉल्व क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें आपको थोड़ा मदद मिल जाएगी, और आप उसमें जो है सब्जेक्ट पर कमांड ला सकते हैं। और मेरी तो वही सलाह है आपसे कि सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी से जितना अच्छा आपका कमांड आएगा उतना आपको जो है कोचिंग से पढ़ के या कोई दिमाग में घुसाए उससे नहीं आता है। और मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस था मैथमेटिक्स में, और बाकी जो है बाकी भी मेरा अच्छा था, मैथ्स तो मेरा पूरा ही अच्छा था। और फिजिक्स में भी जो है आपके जो टॉपिक्स रहते हैं, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हीट, साउंड, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, और आपका इलेक्ट्रिसिटी रहती है, और आपका लास्ट में जो है एक साउंड रहता है, तो उसकी भी तैयारी अच्छे से करिए। और केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा वीक थी, लेकिन मैंने फिर उसके बाद उसको भी स्ट्रॉन्ग किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर काफ़ी वर्क करना पड़ा मुझे, तो वो ठीक ठाक हो गई थी कि उससे मैं मतलब अच्छा स्कोर कर पाया। ऐसा बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं किया था मैंने, 50% का राउंड किया था, लेकिन फिर भी दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि मेरा बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया था। तो पॉजिटिव रहिए। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार आप अपना जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं या सिमिलर नेचर के पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। वो टाइम आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे। तो आप अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो आप सॉल्व करते जाइए, जो नहीं आते उन्हें भी, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उनको छोड़ते जाइए। और उसके बाद लास्ट में आप देखिए आपके पास कितना टाइम बच रहा है, उसके बाद आप उसको रिपीट करिए कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कितने नहीं। और जो लेंथी क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा टाइम डिवोट मत करिए,
आगे बढ़िए और उसके बाद लेंथी क्वेश्चंस को लास्ट में करिए, क्योंकि आप हो सकता है कि लास्ट के 10 या 20 इजी क्वेश्चंस हों, वो आपके लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 या 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसके चक्कर में छूट जाएँ तो आपका लंबा लॉस हो जाएगा। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। पहले पूरा पेपर देखिए, पूरा पेपर करिए, बिल्कुल 100 तक पहुँचिए। उसके बाद आप जो है रिपीट में, जब आपके पास जो थोड़ा टाइम बचता है लास्ट का, उस तरह से प्लान करिए कि लास्ट का 5-10 मिनट बच जाए, जिसमें आप उसको रिवाइव करें। रिवीजन आप अपने सब्जेक्ट का भी करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन बिना जो है कुछ भी नहीं होता है, आप सब भूल जाते हैं। फार्मूले अच्छे से याद रखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड आते हैं, तो फार्मूला आप यूज करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फार्मूले पे विशेष कंसंट्रेट करिए और अपने 11th-12th के दौरान ही अपना अच्छी से पढ़ाई करिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको 1 साल का उसके बाद जो गैप होता है वो नहीं लेना पड़ेगा, ड्रॉप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके बाद भी 1 साल कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि अगर आपका पहली बार सिलेक्शन नहीं होता है तो आप उसमें इतना हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, या आप उसमें आप बहुत ज़्यादा वो मत करिए। आराम से दोबारा तैयारी करिए, दोबारा दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप 90% पे पहुंच जाते हैं और जस्ट आपको 5 या 10% मार्क्स कम आते हैं, उससे आप मिस कर जाते हैं। अगर आप छोड़ देते हैं वहाँ पे, मैंने कई कैंडिडेट को देखा फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा एग्जाम ही नहीं देते हैं, तो आपका 90% भी लॉस हो गया है। उस 90% को 100% करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं थोड़े से, तो लगाइए जिससे आपका 90% भी वेस्ट ना हो और आप उसको 100 में ले जाएंगे, तो आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन रहेगा लाइफ लॉन्ग। और अगर आपका वो कहीं 90% पे आपने छोड़ दिया तो आपको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा कि आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच गए थे और वहाँ पे जाके आपने जो है छोड़ दिया और आपकी उतनी पढ़ाई वेस्ट हो गई। तो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता सेकंड अटैम्प्ट दीजिए, सेकंड नहीं होता तो थर्ड दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और आराम से आप सिलेक्ट होंगे। और मैं आपको जो है आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप सब अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप यूट्यूब पे मेरे लिंक पर पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। थैंक यू वेरी मच। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड थिंक फॉर द बेस्ट बोलते हैं, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच।